So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today's video lecture is about the chronic renal disease या बोल सकते हैं chronic renal failure. Okay. So it is a subtle decrease in renal function and time duration of this disease वो मतलब greater than 3 months तक अगर हमको acute renal disease हुई है, so we can after more than 3 months we can get the chronic renal डिजीज़. ओके, सो मेनली किडनी के जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, दैट इज़ रिमूव वेस्ट, रेगुलेट वाटर, स्टडी द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेक हार्मोन्स. ओके, उसमें क्या होता है कि ब्लड कम्स इनटू द रीनल आर्टरी, गोज टू द टाइनी क्लम्स ऑफ आर्टरियल्स कॉल्ड एज ग्लोमेरुलाई एंड गेट्स फिल्टर इनिशियली एंड फिल्ट्रेड मूव्स इनटू द रीनल ट्यूब्यूल. ठीक है, तो पहले रीनल आर्टरी से आता है ब्लड, फिर आर्टरियल्स में जाता है कॉल्ड एज ग्लोमेरुलाई और फिर उधर से फिल्ट्रेट होता है. सिंपल सी बात है, यूरिन बनने का फॉर्मेशन कि आया ब्लड एंटर किया, फिल्ट्रेशन हुआ, फिर रीएब्जॉर्प्शन एंड देन फाइनली सिक्रीशन. सिंपल है. रेट एट विच फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज द GFR. ओके, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बिकॉज इट अकर्स इन द ग्लोमेरुलाई. सिंपल है. हेल्दी पर्सनस का अराउंड जो रेट होता है दैट इज़ 100 to 120 ml पर मिनट पर 1.7 meters square, that is around 180 liters per day. Okay, so causes of chronic kidney disease, causes कौन कौन से हो सकते हैं, that is hypertension. तो hypertension में क्या होगा, in this condition walls of artery supply kidney begin to thicken in order to withstand the pressure. ठीक है, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो जो आर्टरीज की थिकनेस है वो बढ़ेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ठीक होगी, तो अंदर का जो ल्यूमेन होगा वो नैरो होगा. It means that less blood and oxygen delivered to the kidney resulting in the ischemic energy to the nephrons glomerulus. तो सिंपल सी बात है, नैरो ऑफ द लूमेन विल बी डिक्रीज, तो जो ब्लड फ्लो होगा वो ढंग से नहीं हो पाएगा, और ब्लड फ्लो ढंग से नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होगा, एंड ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पाएगा तो इट विल लीड टू द इस्चेमिया. ओके, the second reason is immune cells like macrophages and fat laden macrophages called foam cells slip into the damaged glomerulus. अब अगर कोई डैमेज हुआ, इन्फ्लामेशन या फिर कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो मैक्रोफेजेस आके डैमेज द ग्लोमेरुलस and start the macrophages will start secreting the growth factors, that is TGF beta 1. ओके, तो वो क्या करेंगे फिर, दिस कॉज द मैसेंजियल सेल्स टू रिग्रेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजियोब्लास्ट. ओके, सो मैसेंजियल सेल्स क्या करेंगे, अपने क्या बोल सकते हैं प्री मैच्योर सेल्स रिलीज करेंगे, दैट इज़ द मैसेंजियोब्लास्ट. ओके, एंड जो मैसेंजियोब्लास्ट वो क्या सिक्रेट करेंगे, दैट विल सिक्रेट द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एंड वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स करेंगे दैट विल लीड टू द ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. एंड वो क्या होता है, दैट इज इट इज़ द हार्डनिंग ऑफ द स्कारिंग एंड diminishes the nephron's ability to filter the blood. ओके, सो अभी तक क्या हुआ, एक फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एंड ओवर टाइम लीडिंग टू द chronic renal disease. ओके, सो बेसिकली अभी तक क्या हुआ, कॉजेज हम पढ़ रहे थे. तो पहला कॉज था तो हाइपरटेंशन. तो हाइपरटेंशन में क्या होता, वॉल ऑफ आर्टरीज बड़ी हो रही थी एंड उसकी वजह से नैरो लूमेन नैरो हो रहा था, एंड उसकी वजह से O2 नहीं मिल रहा था किडनी को, तो इस्चेमिया लाइक कंडीशन. सेकंड में क्या कि इम्यून रिएक्शन हुई या फिर कोई भी रिएक्शन हुआ तो मैक्रोफेजेस आके ग्रोथ फैक्टर सिक्रेट करेंगे, उसकी वजह से मैसेंजियोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे एंड दैट विल सिक्रेट द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड that will further lead to the glomerulosclerosis that will affect the filtration of the blood. ठीक है, और ओवर टाइम पे ये प्रोलॉन्ग हुआ तो that will cause the chronic renal disease. The next cause is the diabetes. Excess, उसमें क्या होगा, that is excess of glucose in blood start sticking to the protein in the blood. ठीक है, तो वो ग्लूकोज एक्सेस होगा ब्लड में तो प्रोटीन के साथ बाइंड करता जाएगा. अ प्रोसेस कॉल्ड एज नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन. ओके, तो उसमें कोई एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो एंड दैट इज कॉल्ड एज द नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन. दिस प्रोसेस ऑफ glycation particularly affects the efferent arteriole and causing to get stiff and more narrow. तो जो बाहर निकल रही थी efferent तो आ रही थी एंड इफरेंट जा रही थी, तो जो जाने वाली आर्टरी है तो उसको स्टिफ एंड नैरो करेगी, एंड दैट विल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हाइलैंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइलैंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, एंड दिस क्रिएट द ऑब्स्ट्रक्शन दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द ब्लड टू लीव ग्लोमेरुलस एंड इंक्रीज प्रेशर विद द ग्लोमेरुलस. तो सिंपल सी बात है, जो फिल्ट्रेट हुआ वो ब्लड वो फिर से नहीं जा पाएगा. ठीक है, ग्लोमेरुलस के बाहर, तो
लीडिंग टू द हाइपर फिल्ट्रेशन, तो उसका फिल्टर होता ही रहेगा बिकॉज ढंग से जा ही नहीं पा रहा. ओके, सो इन रिस्पॉन्स टू हाई प्रेशर स्टेट द सपोर्टिव मैसेंजर सेल सिक्रीट मोर एंड मोर स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स एक्सपैंडिंग द साइज ऑफ ग्लोमेरुलस. अब मैसेंजर सेल्स क्या कर रहे थे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो सिक्रीट करते ही चले जाएंगे एंड इट विल एक्सपेंड द साइज ऑफ ग्लोमेरुलस. एंड ओवर मैनी ईयर्स ऑफ ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस वंस अगेन डिमिनिशेस द नेफ्रॉन्स एबिलिटी. ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जैसे सिक्रीट हुआ एक्सेसिव तो साइज बढ़ा एंड दैट विल लीड टू द ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. एंड ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस क्या कर रहा था कि इट विल डिमिनिश द नेफ्रॉन्स एबिलिटी टू फिल्टर द ब्लड एंड इट विल ऑल्सो कॉज द क्रॉनिक रीनल डिजीज. सिंपल है. तो एक तो कॉज हाइपरटेंशन हुआ, दूसरा डायबिटीज़ हुआ, फिर तीसरा इम्यूनिक रिस्पॉन्स हुआ. ओके, and other cause that is maybe systemic disease such as SLE, that is systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, and infection, viral infection हो सकता है, bacterial infection such as HIV. medications में तो non steroidal anti inflammatory drugs या फिर बोल सकते हैं NSAIDs and toxins में tobacco. okay, so now what are the complications of the chronic renal failure? So normally urea in body gets excreted in urine, but where there is a decreased GFR तो उससे क्या होगा, less urea get filtered out and therefore accumulates in blood. ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा बिकॉज फिल्टर आउट करके यूरिन में एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा. एंड दैट विल गिव राइज टू अ कंडीशन कॉल्ड एजोटेमिया विच कैन कॉज द सिम्टम्स लाइक नोजिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. तो इंक्रीज इन द ब्लड यूरिया is called as the azotemia and which may cause the symptoms like nausea, loss of appetite. But as toxin level really build up, they can affect the CNS causing the encephalopathy. okay, तो वो CNS में टॉक्सिन्स अगर जमा होते गए तो that will cause the encephalopathy. एंड अगर हार्ट में जमा हुआ तो they can cause the pericarditis, that is the inflammation of the pericardium of the heart. okay, further progression can lead to coma and death. and less clot formation होगा because क्लॉट ढंग से नहीं हो पाएगी तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. एंड यूरेमिक फ्रोस्ट, दैट इज फ्रोस्ट इन द स्किन. ओके, इन गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट किडनी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. तो हमने अभी देखा. तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होगा, एक तो इंसेफेलोपैथी हुई, पेरिकार्डिटिस हुई एंड एजोटेमिया एंड लेस क्लॉट फॉर्मेशन एंड यूरेमिक फ्रॉस्ट. सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज इन गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट किडनीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. पोटेशियम लेवल्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एंड नॉर्मली द किडनी हेल्प्स विद द पोटेशियम एक्सक्रीशन. तो एक और कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि पोटेशियम लेवल्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एंड नॉर्मली किडनी हेल्प्स इन पोटेशियम एक्सक्रीशन. तो मतलब पोटेशियम के लेवल्स बढ़ने नहीं चाहिए तो किडनी उसको एक्सक्रीट कर देते हैं. बट क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या होगा, लेस पोटेशियम इज एक्सक्रीटेड एंड मोर बिल्ड्स इन द ब्लड. ठीक है, तो वो ब्लड में बिल्डअप ही होता चला जाएगा एंड दैट विल लीड टू द हाइपरकैलेमिया. ओके, सो दैट इज वन मोर कॉम्प्लिकेशन विच इज worse in some because it can cause the cardiac arrhythmias. So hyperkalemia that may lead to the cardiac arrhythmias. okay, and another key role of kidneys is relates to balancing calcium levels. Normally kidney helps in vitamin D to activate into activated form and help in the calcium absorption of the diet. तो activated vitamin D का काम ही होता है increase the calcium absorption. But in kidney disease there is less activated vitamin D, so लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड रिजल्टिंग इन द हाइपोकैल्शियमिया. ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस में अभी हमने क्या पढ़ा, दैट इज एक तो यूरिया का लेवल बढ़ गया, उसके वजह से एजोटेमिया हो गया, फिर टॉक्सिन्स की वजह से CNS एंड CVS को अफेक्ट, तो CNS में एनसेफेलोपैथी एंड CVS में पेरिकार्डिटिस, फिर फर्दर प्रोग्रेशन में कोमा या डेथ भी हो सकता है एंड देन लेस क्लॉट फॉर्मेशन एंड यूरेमिक फ्रॉस्ट. फिर किडनी नॉर्मली पोटेशियम के लेवल को इलेक्ट्रोलाइट्स के में बैलेंस कर रही थी, उसमें पहला एग्जांपल लिया पोटेशियम का, तो क्रॉनिक रीनल डिजीज में वो पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी तो इट विल लीड टू द हाइपरकैलेमिया. एंड दूसरी में नॉर्मली एक्टिवेटेड विटामिन डी को एक्टिवेटेड फॉर्म में लेके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करवा रहा था, बट क्रॉनिक रीनल डिजीज में वो पॉसिबल नहीं है, सो इट मे लीड टू द हाइपोकैल्शियमिया. ठीक है, तो हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्शियमिया एंड encephalopathies, pericarditis, uremic frost and azotemia are some of the complications of the chronic renal disease. And the next one is the decrease in the calcium level in blood falls, parathyroid hormone is released causing
बोन्स टू लूज द कैल्शियम। तो सिंपल सी बात है, अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हुआ तो पैराथायरॉयड हार्मोन होगा, वो क्या करवाएगा, रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन्स, मतलब बोन्स से कैल्शियम लेके सर्कुलेशन में पहुंचाएगा। ओवर टाइम रिजॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स leaves the bones weak and brittle, condition called as the renal osteodystrophy। ठीक है, तो renal osteodystrophy is another complication of the chronic renal disease। ओके, सो बेसिकली हाइपोकैल्शियमिया तो है ही, तो हाइपोकैल्शियमिया हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड में कम होगा कैल्शियम, तो उसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट होगा। और पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या है कि इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बोन से लेके ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा। बट ओवर टाइम क्या होगा कि ओवर टाइम अगर कैल्शियम जाता ही रहा तो बोन्स विल बिकम फ्रेजाइल, एंड दैट कंडीशन इज दिस कंडीशन इज नोन एज द रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। ओके, the next one is kidney also release key hormones, example low fluid getting filtered, release of renin। ठीक है, तो कुछ भी लो फिल्टर हो रहा है तो उसकी वजह से it will release the renin, and renin tends to increase the blood pressure। okay, but in chronic kidney disease the falling of glomerular filtration rate leads to secretion of more and more renin secretion। तो जितना glomerular filtration कम हो रहा है chronic renal disease में उतना ही renin secrete हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है कि हाइपरटेंशन में लूमेन नैरो हो रही है एंड उसकी वजह से इश्केमिक लाइक कंडीशन हो रही है। तो हाइपरटेंशन इट क्रिएट्स अ विशियस साइकिल बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज इटसेल्फ अ कॉज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो यही बोल रहा है कि इतना पहले तो हाइपरटेंशन एक कॉम्प्लिकेशन भी है एंड पहले से ही वो इट वॉज अ कॉज, तो पहले कॉज भी है एंड इट्स ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन, सो अ विशियस साइकिल इज रिपीटेड। ओके, सो हाइपरटेंशन, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, यूरेमिक फ्रॉस्ट, फिर पेरिकार्डाइटिस, एनसेफेलोपैथी, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपरकैलेमिया, दिस आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द chronic renal failure। Kidney also secretes hormone erythropoietin which stimulates the production of the red blood cells and bone marrow, but in the chronic renal disease erythropoietin levels fall and this lead to the lower productions of the RBC and can cause the अनेमिया। सिंपल सी बात है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करता है, तो हार्मोन्स की बात है तो रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन दो हमने पढ़े, तो रेनिन की वजह से तो हाइपरटेंशन हो रहा था एंड जो एरिथ्रोपोइटिन की वजह से उसकी वजह से क्या हो रहा है, अनेमिया। ओके, डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे कि चेंजेस इन GFR एंड द किडनी बायोप्सी, एंड ट्रीटमेंट में वी कैन मैनेज द अंडरलाइंग कॉज इन सीवियर सिचुएशंस, एंड इन सीवियर सिचुएशन डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट माइट बी नीडेड। ओके, सो ट्रीटमेंट में अंडरलाइंग कॉज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, एंड डायग्नोसिस में चेंज इन GFR एंड द किडनी बायोप्सी। कॉम्प्लिकेशंस मेन आपको याद रखेंगे, मैं रिवर्स में रिपीट कर रहा हूँ, एक तो अनीमिया बिकॉज ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन, फिर हाइपरटेंशन एंड हाइपरटेंशन इज ऑल्सो अ कॉज। ओके, फिर द रीनल डिस्ट्रॉफी बिकॉज ड्यू टू द हाइपोकैल्शियमिया, फिर हाइपोकैल्शियमिया एक अलग सा कॉम्प्लिकेशन है, फिर हाइपरकैलेमिया अलग सा कॉम्प्लिकेशन, फिर यूरेमिक फ्रॉस्ट, लेस क्लॉट फॉर्मेशन, पेरिकार्डाइटिस, एनसेफेलोपैथीज। ओके, एंड अदर कॉजेज। और फिर आ जाता है कॉज के बारे में, तो सिस्टमिक में SLE एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस दैट आर द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, फिर कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, मेडिकेशन में एनासिड्स एंड टॉक्सिन्स में टबैकोस। ओके, फिर मैंने पूरा आपको प्रोसेस समझाया कि कैसे हुआ ये सब, डायबिटीज़ की वजह से नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन हुआ, ग्लाइकेशन की वजह से क्या हुआ कि इफरेंट आर्टरी ऑल्सो अफेक्ट हुआ एंड दैट विल लीड टू द हाइलैंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि एक्सपेंड हो जाएगा ग्लोमेरुला एंड इट विल लीड टू द हाइपर फिल्ट्रेशन, एंड हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होगा कि हाई प्रेशर एंड इट विल सिक्रीट द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दैट विल लीड टू द glomerular for process called as glomerulosclerosis, and glomerulosclerosis will decrease the filtration rate of the nephrons and hence it will cause the chronic renal disease। similar condition with the similar steps with the immunological disorders की मैक्रोफेजेस ने फैट लेडन मैक्रोफेजेस एंड डैमेज किया ग्लोमेरुलस को, तो दैट विल सिक्रीट द ग्रोथ फैक्टर्स फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द ग्लोमेरुलाई एंड दैट विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द मेसेंजियोब्लास्ट, एंड मेसेंजियोब्लास्ट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगे, दैट विल लीड टू द ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस एंड दैट विल डिक्रीज द नेफ्रॉन फंक्शन एंड हेंस कॉज द क्रॉनिक रिनल डिजीज। सो कॉजेज में क्या क्या हो गए, डायबिटीज़ हो गया, फिर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ओके, सो दैट आर द कॉमन कॉजेज। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में होगा गाइस। कोई भी डाउट हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, एंड
द इमेजेस रिलेटेड टू दिस वीडियो या फिर कोई भी पैथोलॉजी का या फार्माकोलॉजी का वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल की, सो यू कैन चेक इट आउट देयर। ओके, सो होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो इट गिव्स मी अ बिट ऑफ मोटिवेशन एवरी टाइम। एंड गाइस, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएगा। एंड अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।